अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी के लिए एक फार्मूला डेवलप करेंगे और एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम चार्ज स्टोर करते हैं और ये दो मेटल प्लेट के ऊपर मुश्तमिल होता है और इन मेटल्स प्लेट के ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, तो इसलिए नेट चार्ज ज़ीरो है और नेट चार्ज ज़ीरो होने की वजह से इन दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा। अब मैं इन प्लेट्स के साथ एक बैटरी अटैच कर देता हूँ। अगर किसी भी रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हों तो उनके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होगा और इन चार्ज को सेपरेट करने के लिए एनर्जी अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर देते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस Vf इज इक्वल टू V और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। अब जब यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो ये इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। एक चार्ज मूव हुआ, फिर सेकेंडली चार्ज जब ये मूव करेगा इस प्लेट के ऊपर तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस समत में बन रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इस समत में मूव करेगा। तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। तो हम ये भी कह सकते हैं जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर एज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे अर्थ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसमें एनर्जी ज़ीरो है, तो इसको मैं इस पॉइंट तक लेके जाता हूँ तो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर हो जाएगी अर्थ की वजह से और यहाँ पे चार्ज स्टोर हो रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। शुरू में बैटरी को ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। एक नेगेटिव चार्ज है, जब यहाँ पे सेकंड नेगेटिव चार्ज को डिपॉजिट करेगी तब यहाँ पे बैटरी को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है और दूसरा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो कैलकुलेट करते हैं एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस Vi इज इक्वल टू ज़ीरो था और Vf फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 V और एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 Q V के इक्वल है। वैल्यू पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 Q V एंड Q इज इक्वल टू C V के इक्वल है एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 C V स्क्वायर। और ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब इस प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। इन दो प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, अब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कैलकुलेट करनी है हमने। 1 डिवाइडेड बाई 2 C V स्क्वायर एंड
C is equal to A epsilon naught epsilon r divided by D and V is equal to ED. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट जब ये सेपरेट हों डिस्टेंस पे और V डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है और V इज इक्वल टू ED इस इक्वेशन में पुट करते हैं 1 divided by 2 A epsilon naught epsilon r divided by D and V की जगह पे ED स्केयर ओपन किया है 1 divided by 2 A epsilon naught epsilon r divided by D E स्केयर D स्केयर ये स्केयर और ये D कैंसिल हो जाएंगे और 1 divided by 2 epsilon naught epsilon r E स्केयर A D। अब A क्या है? एरिया है, तो एरिया को आप लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और D भी एक लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल है। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी की वैल्यू पुट कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाई वी और ये भी अगर वॉल्यूम के इक्वल है तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर और ये इक्वेशन वैलिड है एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। थैंक यू।